ईरान अमेरिका युद्ध से पैदा हुई आफत भले अभी शेयर बाजार के गुणागणित से समझ ना आए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और जरूरतों पर इसका क्या असर पड़ा है वो अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले 1 रुपए की कीमत आज 95.89 रुपए तक पहुंच गई। साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ने से भारत के घरेलू बाजार में भी खुदरा महंगाई बढ़ी है। लेकिन चूंकि अब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं तो लोगों को बढ़ी हुई खुदरा महंगाई का ज्यादा मतलब समझ भी नहीं आ रहा है। हालांकि इस बीच भारत सरकार का चीनी यानी शुगर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देने का फैसला ये बताने को काफी है कि सामने संकट की आहट बढ़ी है और भारत सरकार इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास में भी लगी है। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कच्ची चीनी, रॉ शुगर, सफेद चीनी, व्हाइट शुगर और रिफाइंड चीनी यानी रिफाइंड शुगर के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक पूरी तरीके से रोक रहेगी। डीजीएफटी के मुताबिक वैश्विक संकट को देखते हुए चीनी की कीमतों को काबू में रखने और घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसी दिशा में सरकार ने बीते दिनों एक और जरूरी कदम उठाया था, जिसके तहत भारत में विदेशों से आयात होने वाले सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। संभावित वैश्विक तंगी के बीच भारत में विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए यह फैसला सरकारी खजाने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसका असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ा है, क्योंकि सोना अब पहले से और भी ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन वापस अब चीनी पर आते हैं, क्योंकि भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। लेकिन जब किसी वस्तु का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ता है तो घरेलू मार्केट में उसकी कीमत पर असर आ सकता है। इसी वजह से सरकार ने पहले तो चीनी के निर्यात पर सीमित नियंत्रण रखा था, लेकिन अब अगले आदेश तक चीनी निर्यात पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, ताकि देश के अंदर चीनी की कीमतें ज्यादा ना बढ़े और त्योहारों और खपत के टाइम किसी भी तरीके से सप्लाई प्रभावित ना हो। हालांकि अमेरिका और यूरोप को नियमित कोटे के तहत भारत शुगर एक्सपोर्ट करता रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत होने वाले चीनी निर्यात भी जारी रहेंगे। यानी यह फैसला सीधे सीधे व्यापारियों पर लागू होगा जो अपने स्तर पर विदेशों में चीनी एक्सपोर्ट किया करते हैं। हालांकि इस फैसले के बाद प्रोसेस में चल रहे शिपमेंट को तो फिलहाल के लिए राहत मिल रही है, लेकिन आगे व्यापारियों के लिए चीनी एक्सपोर्ट का विकल्प अगले 30 सितंबर तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। हालांकि आप भारत सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये खबर विट्टी चोखा पर सुन रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।